गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, परिवार का आना जाना। पार्ट 2 में लेक्चर 5 में हमने चर्चा करी थी कि परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता। स्टूडेंट, इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि परिवार में को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। कई जगह रोजगार का कारण होता है, कहीं पढ़ाई का कारण होता है, कई जगह अकाल बाढ़ का कारण होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिससे परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। लेक्चर 5 में मैंने आपको बताया था कि एक परिवार संतु का था जो कि खेती का काम करता था। संतु तो उसको खेती के कारण से अकाल पड़ने की वजह से जब वहाँ पे बारिश अच्छी नहीं हुई तो उसको अपने पशुओं को और अपने परिवार को लेकर दूसरे गांव में जाना पड़ा। फिर दूसरी फैमिली अपन ने धीरज के बारे में बात करी थी कि धीरज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और गांव में अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा के साधन नहीं थे। तो उसको अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार के साथ शहर में आना पड़ा और फिर उसको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसकी अपन ने चर्चा करी थी। अब बच्चों, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के लिए खाली अपने परिवार से अलग खाली पढ़ाई के लिए आ जाते हैं, यानी वो अकेले आते हैं, अपने परिवार के साथ भी नहीं आते। ऐसे स्टूडेंट कहाँ रहते हैं? या तो रहते हैं अपने हॉस्टल में, जो विद्यालयों के हॉस्टल बने हुए रहते हैं उनमें, या फिर वो रहते हैं एक किराया का कमरा लेकर वहाँ पर रहते हैं। अब बच्चों, उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे लेक्चर 6 पार्ट 2। इसके हमने पॉइंट बनाए, पॉइंट के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आपके या आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है। मालूम कीजिए, चर्चा कीजिए आपके आसपास के परिवारों में से या आपके खुद के परिवारों में से आपका कोई बड़ा भाई, कोई बहन, चाचा के बच्चे या कोई और भी आपका जो परिवार में रहने वाले हैं, कोई पढ़ने के लिए बाहर गया है या आपके पास में पढ़ने के लिए बाहर से आए, या आप आसपास में मालूम कीजिए। या आपके आसपास में कोई हॉस्टल बना हुआ है तो उसमें बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या कोई किराया का कमरा बना हुआ है जहाँ पर बच्चे जो खाली बच्चे बिना माँ बाप के पढ़ने के लिए आए हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएं। दूसरा पॉइंट जो है, अगर आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जगह की। तो जगह तो आपको किराए पे कहीं पे भी मिल जाएगी, पर फिर वहाँ पर रहने के लिए दैनिक दिनचर्या के लिए हमको सामान की आवश्यकता पड़ती। आप रहने जाओगे तो वहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर खाने के लिए सामान, रहने के लिए, सोने के लिए, आपकी आईडी वगैरह। अगर मेरे को कहीं बाहर जाना पड़े तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी? अपनी आईडी। जो आधार कार्ड आजकल गवर्नमेंट ने बनाया है, अपने स्कूल की आईडी, अपना आधार कार्ड, जो अपने पहचान पत्र हैं, वो सबसे पहले हम अपने साथ में रखें। दूसरा हमारे बिस्तर, तीसरी हमारी किताबें, और हमें रोज़ दिनचर्या का सामान जैसे कंघा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम दिन भर में काम में लेते हैं, तो वो हम एक साथ पूरी तो नहीं लेके जा सकते, पर मुख्य चीज़ें हैं वो हम लेके जाते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट, आपके विद्यालय में साथी हॉस्टल में रहकर
पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानो, जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने पड़ते हैं। कोई आपका फ्रेंड है जो विद्यालय में के हॉस्टल, जो अपने स्कूल से हॉस्टल प्रोवाइड होते हैं, हॉस्टल में रहकर, अपने स्कूल में भी कई बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है और वो क्या क्या काम स्वयं कर रहे हैं। होती है ना कि भाई क्या क्या काम वो स्वयं कर रहे हैं, तो वो क्या क्या काम स्वयं कर रहे हैं। अपने कमरे की सफाई वो स्वयं करते हैं। पहले अपन घर पे रहते थे तो घर में जो मम्मी थी, बहन थी, आपकी बड़ी थे, वो घर के आपकी सफाई हो जाती। पर जब स्वयं अपन रहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, खुद को क्या करना पड़ रहा है, कमरे की सफाई करनी पड़ रही है। दूसरा, कई जगह पर खाना मेस में मिल जाता है और कई जगह खाना स्वयं को बनाना पड़ता है। उठेंगे घर पर तो आपको कोई भी उठा देता है, मम्मी उठाएगी सबसे पहले, बेटा उठो, दूध पी लो, आपको स्कूल जाना है। और जब आप हॉस्टल में रहेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान स्वयं रखना पड़ता है। सबसे पहले खुद को उठना है, फिर बिस्तर उठाने हैं, फिर साफ़ सफाई करनी है, कमरे में झाड़ू लगानी है, फिर उसके बाद में आपको खाना बनाना है, फिर रेडी होकर आपको स्कूल जाना है। ठीक है, अगर मेस में खाते हैं तो ठीक है, अगर मेस में नहीं खाते हैं तो आपको अपना खाना भी स्वयं बनाना पड़ता है। खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आप अपने स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल से वापस आएंगे, फिर थोड़ा सा अपन आराम करेंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे, फिर शाम का खाना बनाएंगे। तो ये चीज़ें अपने हमको स्वयं खुद करनी पड़ती, अपने कपड़े स्वयं धोने पड़ते। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो हम जब घर पे रहते हैं तो हमारी मम्मी, कोई भी दूसरे जो बड़े हैं वो घर के वो कर देते हैं। पर जब हम हॉस्टल में पढ़ने के लिए अकेले जाते हैं तो वो ये जो सारे कार्य हैं वो स्वयं करते हैं। या खाना, दो चार दोस्त अगर आप एक साथ, दो चार साथी एक साथ रहते हैं तो वो मिलके बना लेते हैं। तो ये चीज़ें हमको अपनी स्वयं करनी पड़ती। कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से लोग बाग एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते हैं। इसके बारे में हम आगे लेक्चर 7 में चर्चा करेंगे। आप ये लेसन और भी अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने आसपास में मालूम कीजिए कि कौन बाहर से आया है, क्यों आया है और उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कल ना आप अगर बाहर जाते हो कभी पढ़ाई करने के लिए तो आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, ये आप जानकारियाँ इन लोगों से प्राप्त कीजिए। अब इसके बाद में आप आगे अपने आप एक बार इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करेंगे ताकि आपको ये पाठ समझ में आए और आसपास में रीडिंग करने के अलावा भी आसपास में अगर इस बारे में चर्चा करेंगे तो आप लोगों को इस बारे में समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।